इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में होता है, यानी इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन के परसेंटेज को देखें तो ये लगभग 21% के आसपास है। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन सिंगुलर फॉर्म में तो पाया ही जाता है, साथ में ये बहुत सारा कंपाउंड भी बनाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एक मेजर एलिमेंट है। उसी तरह से अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं और उन मेटल्स में ऑक्सीजन होता है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही मेजर एलिमेंट होता है, जैसे कि कार्बोनेट CO3, सल्फेट SO4 और नाइट्रेट NO3। कुछ ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और फैट। इन सब में अगर हम इन सब के केमिकल नेम को देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एक मेजर एलिमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज का केमिकल नेम होता है 6C6H12O6। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के 6 एटम्स जो हैं ग्लूकोज के अंदर पाए जाते हैं। उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इन दोनों में भी ऑक्सीजन बहुत अधिक अमाउंट में होता है। इसके बाद ऑक्सीजन साइकिल क्या है? ऑक्सीजन साइकिल का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट किस तरह से बैलेंस है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, साथ में उस ऑक्सीजन का जेनरेशन भी हो रहा है, और इस तरह से यूजेस एंड ऑक्सीजन का जनरेशन, ये दोनों मिल करके बैलेंस क्रिएट करता है और इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट हमेशा बना रहता है। सो ऑक्सीजन साइकिल विच मेंटेन्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन का क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी कंबशन प्रोसेस होता है, यानी जलना जब भी कहीं पर होता है, तो वहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन कंबशन हो ही नहीं सकता है। ओके, तो कंबशन प्रोसेस होने के लिए हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से रेस्पिरेशन, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, और ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी एनिमल भी या फिर प्लांट, ये सब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऑक्साइड्स को बनाने के लिए ऑक्सीजन का तो इस्तेमाल होता ही है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये तो हो गया इसका यूजेस। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन फॉर्म किस किस तरह से होता है। तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन या ऑक्सीजन का जनरेशन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, जहाँ पर प्लांट अपने लिए फूड को सिंथेसिस करता है, यानी प्रिपेयर करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में शुगर यानी कि एनर्जी या फिर जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं और ऑक्सीजन बनाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर आता है। अगर हम ऑक्सीजन साइकिल को डायग्राम से समझते हैं तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कंजम्पशन किया जाता है, मतलब उसका इस्तेमाल किया जाता है। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन होता है, यानी उसे बाहर निकाला जाता है।
तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के बाद जो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बना है, फर्दर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में जब इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिल करके सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को जनरेट करता है। तो हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया और रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बना ये फिर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो करके फिर ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट के अंदर प्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरह से ऑक्सीजन का लेवल हमेशा इन्वायरमेंट में बना रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीजन साइकिल।